अच्छा, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा। कोऑर्डिन डिस्टेंस फॉर्मूला हेडिंग डालो तो बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। जैसे मान ले बेटा मेरे पास में एक ए पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट भी एक्स कॉमा वाई नहीं होंगे। कैसे होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होंगे। तो मैंने लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ए पॉइंट लिखा, और यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिखा। यहाँ पे कुछ ऐसे मान लो बच्चा, x1 y1 z1, x2 y2 और z2। और ए और बी पॉइंट के बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा आसान है। तुम लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होती, वैसे भी स्क्वायर लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में तुम ऐसे भी लिखा देखोगे बेटा। मेरा एक सवाल है, सोच के बताना। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं या फिर बच्चा मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है ना? बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेके स्क्वायरिंग कर दी। इवन पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये फॉर्मूला कभी कभी तुम ऐसा लिखा भी देखोगे रूट के अंदर में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। बेटा ये भी तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, ठीक है? कॉपी करो तो जल्दी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, कुछ छोटे छोटे से। जल्दी लिखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देख बेटा ऐसा होता है, इसलिए सेम होता है। मान लो मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिखूं, माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा, मैं इसको बोल रहा हूं कि ये b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल है, यही तो बोल रहा हूं। a की वैल्यू बेटा कितनी ले लो? -3। b की बताओ? b की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है। अब मैंने a माइनस बी निकाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला। a की वैल्यू बेटा माइनस से है, ये भी माइनस में है, इसका स्क्वायर किया 25 आया छोटू। अब मैं कर रहा हूं b माइनस ए का होल स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर कितना आया? 25 आया। ये हमेशा होता है। ऐसा हो क्यों रहा है पता है बेटा? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम इस चीज को माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? और इसको लिख सकते हो -1 का स्क्वायर। इसको -1 अलग लिख दो और बचे हुए को अलग लिख दो, लिख सकते कि नहीं? और इसकी जब पावर इवन है तो वो तो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो बेटा हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। अच्छा, पहला सवाल लिखो बेटा सारे बच्चे। कर दो बेटा इसको, ये तो डायरेक्ट सवाल है। डिस्टेंस बिटवीन P और Q पूछा है। 2 3 6 इसके पॉइंट हैं, 4 3 1 इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। डायरेक्ट कर दो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। गलत आंसर आया बेटा। नहीं, अच्छा 2 3, अच्छा मैंने 2 3 6 लिख दिया। कोई नहीं कोई नहीं, तो आया होगा, सही आया होगा बेटा। चलो मैं भी कर दे रहा हूँ, तुम लोग करते रहो। ये जो पहला पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया बेटा, ये x1 है, y1 है और z1 है। इसको मान लिया बच्चा ये x2 है, ये y2 है और ये बेटा z2 है। और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस PQ निकालूं, तो PQ इक्वल टू, कभी भी याद रखना बेटा, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, ठीक है? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर।
बेटा ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये 25 आ गया, तो ओवरऑल आंसर आया रूट के अंदर में 29 यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सब कुछ डायरेक्ट गिवन है। देखो डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तुम्हें 5 दे रखी है पहले से, ठीक है। डिस्टेंस गिवन है, ए की वैल्यू बतानी है, बड़ा आसान है बेटा। इन दो पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 5 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 5 के इक्वल पुट कर दो, फिर करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करके फिर आंसर आएगा। चल बेटा, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। अब सुन बेटा, तुम्हारे पास दो पॉइंट गिवन है ना, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये ए पॉइंट है, ये बच्चा तुम्हारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि ए बी जो है डिस्टेंस कितनी गिवन है उसके बीच की, 5 गिवन है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसके तुरंत बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे वैसे बेटा लेफ्ट साइड का रूट तो गायब हो जाएगा, और इसको मैं अंदर भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है थोड़ा। तो ये बनेगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -3 का स्क्वायर बेटा 9 आता है, ये तो 0 हो गया, भाड़ में जाए। 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया। मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी, अंदर थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2a, ये 9 और 1 हो गई 10, और लेफ्ट में लेके आई 25, लेफ्ट में लेके आई 25, तो वो माइनस का 15 आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो बेटा, 15 के 3 5 जा 15 और 5 माइनस 3 बेटा 2 होते, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5a प्लस 3a माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन ले लो, तो ये बचा a माइनस 5, इधर से बच्चा 3 कॉमन ले लो, ये बचा a माइनस 5 इक्वल टू 0। a माइनस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस 5 और एक ब्रैकेट में आ गया तुम्हारा a प्लस 3। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये चीज 0 होगी। अगर मैं पहली वाली को 0 करता हूं तो a की वैल्यू आ रही है 5, अगर मैं दूसरी वाली को 0 करता हूं तो a की वैल्यू आ रही -3। अगर ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डिग्री 2 है ना, तो इसके आंसर भी 2 आने चाहिए थे, आ भी गए 2, तो बेटा ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लो, नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन तो लिख लिया, पहले समझ लो। ये कहता है कि पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों पॉइंट से। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूं बच्चा कि कोई एक पॉइंट सपोज है P, कोई पॉइंट है बेटा P है, ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूं। P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, 0, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। अगर y एक्सिस पे होता तो 0, y, 0 लेता मैं, ठीक है। और ये पॉइंट A पॉइंट से और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट इज 3, 2, 2। नहीं बेटा, मिड पॉइंट वाला फंडा मत लगाया करना, मिड पॉइंट वाला फंडा मत लगाया करना, है ना, मिड पॉइंट वाला मत लगाया करना। इससे क्या होता है ना, इससे जल्दी हो जाता है, आसान से चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब ध्यान से समझना कैसे करना है। मेरे को पता है बेटा जितनी डिस्टेंस पी ए है उतनी ही तो पी बी है, पी और पी बी इक्वल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं पी बी की बात करूं तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट लेंगे। जैसे ही बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास में जो ये अंडर रूट आ रहा है ये तो गायब हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग भी कर दो, थोड़ा बहुत अंदर सॉल्व भी कर दो। स्क्वायरिंग करोगे रूट तो उड़ जाएगा, है ना। अंदर जो बचेगा इसको मैं खोल भी दे रहा हूं, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6x, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होगा, ये भी 4 होगा। राइट साइड में बात करूं तो ए माइनस बी का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 10x, ये 25 आ जाएगा और ये तुम्हारा 16 आ जाएगा। राइट, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व मत किया करो, बस लेफ्ट साइड राइट साइड देखते रहा करो। देख बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अगर ध्यान से देखो तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा बेटा। मैं सोच रहा था 25 भी हो रहा होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक x इधर भी है और एक x बच्चा इधर भी है, तो मैं 10x को लेफ्ट में लाऊंगा। 10x को लेफ्ट में लाएंगे तो वो प्लस के बन जाएंगे, तो -6x प्लस 10x इक्वल टू ये 25 हो गए 50, तो मैंने 50 लिखा प्लस 16 लिखा ही है, और ये कितना हो गया 4 4 8 और 9 17 बेटा राइट में गए तो माइनस के हो गए। मैंने लेफ्ट वाला ऐड करके राइट में भेज दिया तो वो साइन चेंज हो गए, ठीक है। ये बन गया 4 4 8, 8 और 9 होते हैं 17, और 17 को मैं राइट में लेके चला गया तो -17 लिख दिया, 25 15 लिख दिए। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे, ये बन गया बेटा प्लस का 4x, इधर बेटा बचा 50 और इधर कितना बचा माइनस का 1 दैट इज 49। तो यहां से तुम्हारे पास जो x की वैल्यू निकली है तो 49/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पॉइंट पूछे थे ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आ गया बेटा 49/4, 0, 0। कभी भी कोई कोऑर्डिनेट तुम्हारे ऐसे आ जाए 49 या पॉइंट में तो उनसे घबराना नहीं, ऐसे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आंसर तो कोई भी आ सकता है उसका। नेक्स्ट करें, जल्दी कर लो बेटा इसको अच्छे से। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में चीज़ें छोड़ी जाती हैं। क्लास 11th में और 12th में चीज़ों को फ्रैक्शन में छोड़ा जाता है। अगर फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में छोड़ दो, पॉइंट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। क्लास 12th में जरूर है, जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, अगर सारी वैल्यू पॉइंट में गिवन है तो आंसर पॉइंट में छोड़ो, अदरवाइज फ्रैक्शन में छोड़ो सारा। देखो बेटा स्टार बना लो क्वेश्चन पे। अच्छा ये सवाल कहता है कोऑर्डिनेट्स बताओ किसी पॉइंट के जो पॉइंट इन चारों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यही तो पूछा है। मान ले बच्चा वो पॉइंट कोई P है, लेट पॉइंट कोई P है बेटा, और जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z मैंने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि P से अगर O की डिस्टेंस निकालो या P से A की निकालो, ऐसे कह सकते हो। पॉइंट P ये है OABC, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, यही तो है। तो PO इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, ये गिवन है तुम्हारे पास। अब यार हम सारे के सारे एक साथ तो करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं सबसे पहले बेटा इक्वेट करूंगा PO इक्वल टू PA, ठीक है। पहले P के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा x, y, z, और O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0। अच्छा मैं 0, 0, 0 को कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाती है, तो इसलिए इसका बार बार यूज करेंगे। और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे L, 0, 0। चलो मैं पहले इन दो का करता हूं। P से O की डिस्टेंस निकालोगे तो वो आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर पूरे पे रूट इक्वल टू, अब मैं P से A की डिस्टेंस निकालूंगा बच्चा, तो वो कितनी आएगी x माइनस एल का होल स्क्वायर, उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो फर्क नहीं पड़ता, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं बार बार जीरो नहीं लिख रहा, एक मैं करके बता दे रहा हूं। जैसे ही तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो यहां से निकल के आएगा तुम्हारे पास रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों बेटा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर
इधर बचेगा वाई स्क्वायर, इधर बचेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू राइट में बचेगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बचा। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2xl। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं लेफ्ट में लाया तो ये प्लस के 2xl इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर, हो गया। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये जो l दे रखा, l का मतलब कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी होगी, मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जैसे तुम मान लो कैंसिल नहीं करना चाहते हो, तो अगर मान ले बच्चा मैं l को कॉमन लूँ तो बचेगा 2x माइनस एल इक्वल टू 0। एल की वैल्यू 0 आ रही है, अगर एल की वैल्यू 0 हो गई तो भैया वो तो पॉइंट ओ हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम ये तो 0 ले नहीं सकते, एल की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो ओरिजिन बन जाएगा। तो दूसरा वाला केस, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, l अपॉन 2। किसी को कोई आपत्ति? दूसरे पार्ट को मैंने 0 किया बेटा, l राइट में चले गए, 2 मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर दिया। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, l अपॉन 2। समझ में आया? अच्छा, पहले एक काम करो, तो इतना करो बेटा, जल्दी करो। ये तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट मैंने निकाला, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट इसका। चलो इसी के आगे अब स्टार्ट करो। देखो यहां तक तो आ गया, मैं बेटा ये थोड़ा सा हटा रहा हूं, और हटाने के बाद में अब स्टार्ट करूंगा मैं पी ओ इक्वल टू पी बी। यहां से x कोऑर्डिनेट तो आ गया, अब हम लोग लिखेंगे पी ओ इक्वल टू पी बी। अगर P से O की डिस्टेंस निकालोगे तो अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, और P से B निकालोगे, और B के कोऑर्डिनेट बेटा ये हैं 0 कॉमा 0 कॉमा m कॉमा 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से वही कहानी बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जैसे ही दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो अंदर में खोल भी दे रहा हूँ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एम वाई प्लस जेड स्क्वायर। मैंने दो काम एक साथ कर दिए, स्क्वायरिंग करके रूट भी गायब कर दिया मैंने, और अंदर में बेटा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा दिया, वो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सॉरी माइनस 2ab। लेफ्ट साइड में राइट साइड में बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से बेटा वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से बेटा जेड स्क्वायर कैंसिल। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2my इक्वल टू एम स्क्वायर। फिर से वही कहानी, यहां भी अगर मैंने m कॉमन ले लिया तो m की दो वैल्यू आ जाएंगी, है ना। m की 0 ले नहीं सकते, अगर m की वैल्यू 0 ले ली तो ये तो ऑरिजिन बन जाएगा, ऑरिजिन तो पहले से गिवन है। तो मैं इस केस में भी क्या करूंगा, मैं m अगर कॉमन लूंगा तो ये बनेगा 2y माइनस एम इक्वल टू 0। तो एक तो m की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, और एक आ रही है 2y इक्वल टू एम। यहाँ से मैंने अगर y निकाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई, m/2। ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये तो बेटा रिजेक्ट हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है? देखो y कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ चुका है, और x कोऑर्डिनेट कितना आया था, l/2। तो बेटा z लास्ट वाला जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना आना चाहिए, n/2 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लिखो। सिमिलरली अब की बार पीओ को बेटा पीसी के इक्वल करो और सारे बच्चे निकालो, करो जल्दी। तो ऐसे करके तुम्हारे तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जल्दी करो। लास्ट वाले का भी आंसर आई क्या होगा, है ना, क्या आया? लास्ट वाले को कर दो बेटा, हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली पी ओ इक्वल टू पी सी। पी से ओ आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, और पी सी आ जाएगा तुम्हारा, सी पॉइंट है 0 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एन का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर बेटा मैं ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स जेड एन। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। तो ये 0 इक्वल टू बचा बेटा एन कॉमन ले लो राइट साइड से, तो एन माइनस 2 जेड। एन की वैल्यू 0 हो नहीं सकती क्योंकि वो ऑरिजिन बन जाएगा, तो एन की वैल्यू एन माइनस 2 जेड इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू बेटा आ गई एन अपॉन 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स जो चाहिए थे तुम्हें पी पॉइंट के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के आ गए, क्या क्या हो गए, L/2 M/2 कॉमा N/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, ये हो गया ना।